लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए। दोस्तों, अगर ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप समझिए कि आपका पोर्टफोलियो कंप्लीट नहीं है। ये कंपनी मैं जो बात कर रहा हूँ इसका नाम है डाबर। डाबर के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम डेली यूज़ में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये कंपनी बिल्कुल पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, लेकिन ये होने से पहले हमें देखना पड़ेगा ये फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। पहले हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके प्रोडक्ट के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को देखने से पहले यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि ये जो बिज़नेस है डाबर का, ये हमारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं होता है, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि इसका बिज़नेस जो है इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो वहाँ से भी इसको कंपनी को प्रॉफिट होता है। बेसिकली डाबर कंपनी जो है ये तीन जो है अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट में यहाँ पे जो है प्रोडक्ट तैयार करती है। तो जिसमें जो पहला जो है हेल्थ केयर है, उसके बाद होम एंड पर्सनल केयर और फूड के बारे में तो हम बिल्कुल जानते हैं। हेल्थ के बारे में और होम एंड पर्सनल केयर ये प्रोडक्ट को भी यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब आपके सामने पूरी तरह से ये डिटेल आ चुका है। हेल्थ केयर में जो है 32% का यहाँ पे ग्रोथ इन्होंने दिखाया हुआ है। इसके बाद होम एंड पर्सनल केयर में जो है आप देखेंगे तो 50% है, और फूड्स में यहाँ पे जो है 17% है। यहाँ पे आपके सामने जो है प्रोडक्ट इनके दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि डाबर हनी, हाजमोला, लाल तेल, आंवला ऑयल जो है। इसके बाद ओरल केयर में आप देखेंगे तो मिसवाक, बबूल, रेड पेस्ट, ओडोनिल है। इसके बाद स्किन केयर में आप देखेंगे तो फेम, ये साबन इनका जो है। और जूस में आप देखेंगे तो रियल। ये ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो ये डाबर कंपनी यहाँ पे बनाती है। अब आपके सामने जो है यहाँ पे इनकी लीडरशिप जो है मार्केट के अंदर किस किस प्रोडक्ट में है और ये कौन से नंबर पे ये आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 और 2 ही मोस्टली आपको दिखाई दे रहा है। नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है जैसे हनी, च्यवनप्राश, बेबी ऑयल, ग्लूकोज, हेयर ऑयल। ऐसे बहुत सारे जो सेक्टर है यहाँ पे इनका जो है प्रायोरिटी में, अब ये जो है नंबर 1 पे कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। इनको बिजनेस को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो की रीज़न इनका जो है ये सिर्फ इंडिया यही नहीं है, इसके अलावा जो है सार्क, एसएसए, इजिप्ट, टर्की, यूके, यूरोप, ऐसे बहुत सारे जो है कंट्री में यहाँ पे जो है ये अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। हम दोबारा यहाँ पे जो है इनके प्रोडक्ट को थोड़े से देख रहे हैं, जैसे कि च्यवनप्राश आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसके बाद हनी, ये सब जो है टॉप पे इनके चलने वाले जो प्रोडक्ट है ये दिखाई दे रहे हैं। लाल तेल, हनी बीज, इसके बाद पुदीन हरा, डॉक्टर क्षमा चाहूँगा डाबर आंवला, रेड पेस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है जो डाबर की तरफ से हमें जो है उपलब्ध होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हेल्थ केयर में कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे है, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हेल्थ केयर में है, शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन ये भी प्रोडक्ट जो है डाबर यहाँ पे बनाता है। यहाँ पे कुछ आप बेबी केयर के जो है प्रोडक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसे मैंने कहा था जूस में भी ये नंबर 1 पे है, तो जूस के भी यहाँ पे कौन से प्रोडक्ट जो है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब मोस्टली जो है रियल नाम से यहाँ पे सेल किए जाते हैं। किड्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पे अभी तक अवेलेबल हैं। तो और आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनाती है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं ये इंटरनेशनल लेवल पे यहाँ पे सेल किया जाता है। दोस्तों, ये सारी जो है यहाँ पे प्रोडक्ट बताए गए हैं। अब देखते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी कितनी स्ट्रांग है और किस तरह से ये जो है अपने मार्केट को जो है मार्केट में अपनी जगह बनाई हुई है, ये सब जानकारी हम देखते हैं। दोस्तों, तो अब कंपनी का नाम तो आपको पता ही है। ये कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। ये लिस्टेड है डाबर नाम से एनएससी और बीएसई में। फिलहाल जो इसका शेयर चल रहा है ये 443 रुपीज़ पे है। डेट आपको बताना चाहूँगा 22 तारीख है, 6ठा महीना और 2020। कंपनी की मैनेजमेंट की यहाँ पे भी हम जानकारी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप मैनेजमेंट में देखेंगे चेयरमैन जो है अमित बर्मन है। इन्होंने इस कंपनी को अच्छी तरह से संभाला हुआ है, ये इनका एक प्लस पॉइंट है यहाँ पे। लेकिन एक जो है माइनस पॉइंट भी आपको बताता हूँ। इस कंपनी में जो डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन, ऐसे बहुत सारे जो पोस्ट है, ये पोस्ट की जो सैलरी है ये काफ़ी ज़्यादा दी जाती है। तो एक्सपेक्टेशन से भी मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा ये सैलरी यहाँ पे लेते हैं। तो इस कारण से कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन जो होता है यहाँ पे इसका इम्पैक्ट गिरता है।
तो फिलहाल तो आपको बताना चाहूँगा कि अमित बर्मन इन्होंने इस कंपनी को संभाला हुआ है, अच्छी तरह से संभाला हुआ है और इसको आगे लेके जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और आप अगर गौर से देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। प्रमोटर होल्डिंग को आप यहाँ पे देखिए, प्रमोटर होल्डिंग जो है कंटिन्यूस कांस्टेंट यहाँ पे है जो है 67 पर जो है परसेंट। इसके साथ साथ एफआई को देखेंगे, ये भी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कांस्टेंट ही है जो लगभग जो है 17% है। और डीआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पे जो है लगभग जो है 9%। और रिसेंट में आप देखेंगे मार्च 2020 में तो यहाँ पे इनकी जो है होल्डिंग जो है डीआई की ये बढ़ चुकी है जो 9.27 हुई है। और एफआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो ये 17.43 हुई है। एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है लेकिन डीआई ने यहाँ पे उसको अच्छी तरह से संभाला हुआ है। अब यहाँ पे ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो आपको दिखाता हूँ, ये है प्लस शेयर। प्लस शेयर को आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे इस कंपनी ने अभी तक कोई भी शेयर जो है प्लस नहीं किया हुआ है, पूरी तरह से अपने शेयर को होल्ड करके रखा है, कहीं पे भी गिरवी नहीं रखा है और ये कंपनी के लिए एक अच्छा साइन बिल्कुल आप कह सकते हैं। दोस्तों अब एफआई, डीआई और प्रमोटर होल्डिंग को हमने देख लिया, लेकिन यहाँ पे ये बात भी देखनी बहुत ज़रूरी है कि मार्केट में अब इसके कितने शेयर जो है कितने परसेंट अवेलेबल है। तो आप देख के शॉक हो जाएगा कि यहाँ पे 5.42% सिर्फ शेयर जो है अवेलेबल है जो डेली में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। बाकी जितने भी शेयर्स हैं इनको जो होल्डिंग करके रखा हुआ है जो एफआई, डीआई और प्रमोटर ने, तो काफ़ी कम क्वांटिटी है जिनको यहाँ पे जो है ट्रेड किया जाता है और ये एक अच्छी साइन कंपनी की कह सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो ये बड़ी कंपनी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका जो है इम्पैक्ट जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है। मतलब एक छोटी कंपनी होने के बावजूद भी इसके काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो है डेली यूज़ में काफ़ी सारे घरों के अंदर उपयोग किया जाता है। शेयर कैपिटल आप देख सकते हैं जो है 176 करोड़ का है। रिजर्व को आप देखिए, रिजर्व को देख के आपको शायद शॉक भी लगे। यहाँ पे रिजर्व इस कंपनी का देखेंगे तो 6429 है, मतलब जो शेयर कैपिटल के मुताबिक बहुत 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 ज़्यादा है और एक अच्छा साइन बिल्कुल आप कह सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं यहाँ पे इसके जो है कैश फ्लो के अंदर। और कैश फ्लो जो कहा जाता है कि बिल्कुल देखना ही चाहिए। आज के डेट में अगर आप कैश फ्लो अगर कंपनी का नहीं देखते हैं तो आप शायद कुछ गलती कर रहे हैं। यहाँ पे आप इस कंपनी का कैश फ्लो में देखेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी को आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्च 2020 में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, पूरी तरह से जीरो बताया गया है। इसका कारण है कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण से यहाँ पे हो सकता है कि इनकी बैलेंस शीट या इनका कैश फ्लो इन्होंने पूरी तरह से क्लियर नहीं किया है। लेकिन आप पिछले जो है 4 साल का आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मार्च 19, 18, 17, 16 का, और इनका कैश फ्लो जो है पॉजिटिव हर साल यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये एक अच्छे नंबर के साथ भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कैश फ्लो के बारे में इसको थम्स अप बिल्कुल अच्छी तरह से हम दे सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में हम जा रहे हैं जहाँ पे रेशो का हम थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे। रेशो के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे तो ईपीएस पहले पॉइंट आता है। ईपीएस को आप देखेंगे तो यहाँ पे फिलहाल जो चल रहा है 8.18 चल रहा है और कांस्टेंट आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है कंपनी के बारे में। अर्निंग पर शेयर जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर होता है और ये अगर बढ़ते हुए जा रहा है तो बहुत ही बढ़िया है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी को हम अगर बात नहीं करेंगे तो हम शायद जो है फाइनेंशियल स्टडी नहीं कर रहे। तो रिटर्न ऑन इक्विटी को बिल्कुल हम यहाँ पे देखेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मार्च 2020 में यहाँ पे 21 जो बताया गया है ये परसेंटेज में है, और अगर मार्च 16 में देखेंगे तो यहाँ पे 29.99 मतलब लगभग 30 था। हालांकि कम हो चुका है लेकिन तभी भी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखिए 21.87, मतलब ये एक अच्छा है, एक काफ़ी अच्छा साइन है कंपनी के बारे में। तो रिटर्न ऑन इक्विटी पे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे थम्स अप बिल्कुल अच्छी तरह से हम दे सकते हैं। अब आ चुके हैं हम करंट रेशो को समझने की कोशिश करेंगे। करंट रेशो का आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और किसी भी कंपनी का जो है करंट रेशो अगर 1 के ऊपर है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। अब यहाँ पे अगर हिस्ट्री को हम देखते हैं 5 सालों का, 2016 से लेके 2020 तक, तो इसके दरमियान इस कंपनी ने जो करंट रेशो है ये अच्छी तरह से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और करंट रेशो अगर बढ़ रहा है तो कंपनी अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, ये भी हम इसको कह सकते हैं। क्विक रेशो को भी आप सामने देख सकते हैं, तो क्विक रेशो जो है ये भी इसी तरह से जो है बढ़ते जा रहा है। तो
तो ये बिल्कुल कंपनी के लिए मैं अच्छा साइन कहूँगा और यहाँ पे भी मैं इसको थम्स अप दे दूँगा। दोस्तों अब आ चुके हम लीवरेज में, मतलब यहाँ पे हम जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को समझेंगे। तो अगर यहाँ पे आप देखते हैं तो 5 साल के भीतर इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है ये बिल्कुल कम कम होते जा रहा है, और अभी जो आप देखेंगे तो 0.07 यहाँ पे बताया जा रहा है। और जिस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ये 1 के नीचे हो, मैं तो कहूँगा कि 0.25 के नीचे हो, तो ये बहुत बढ़िया होता है। मतलब इस कंपनी के ऊपर कोई भी इतना बड़ा डेब्ट नहीं है, इसके कारण ये कंपनी को कोई भी फ्यूचर में सर्वाइव करने के लिए प्रॉब्लम हो। तो ये पॉइंट है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, तो आप इस पर गौर बिल्कुल कीजिए। दोस्तों रेशियो के अंदर हम लास्ट पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं जो है CAGR को आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बीच में 2 साल जो थे सेल्स के अंदर में दिखा रहा हूँ, ये 2 साल में यहाँ पे माइनस में था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो वापस यहाँ पे जो है प्लस में आ चुका है। और जो है नेट सेल के अंदर देखेंगे तो नेट सेल के अंदर जो है इनकी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब यहाँ पे सेल्स के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन इनके प्रोडक्ट को आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है डेली यूज़ में आते हैं, तो इनकी सेल्स कम होना थोड़ा मुश्किल है जब तक इसके कोई अल्टरनेट अच्छी तरह से नहीं बनते हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी को आप हम देखेंगे तो मैं थम्स अप यहाँ पे देना चाहूँगा। आखिरी और एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्या इसमें डिविडेंड मिलेगा, तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो लगभग हर साल ये जो है कंपनी डिविडेंड देती है, और डिविडेंड को भी आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया अमाउंट्स में यहाँ पे या परसेंटेज में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे डिविडेंड को दिया जाता है। तो ओवरऑल इस कंपनी को मैं यहाँ पे थम्स अप देना चाहूँगा। और पॉइंट में अगर बात करूँ तो स्टार में यहाँ पे मैं इस कंपनी को 4 स्टार देना चाहूँगा 5 में से। तो दोस्तों ये फ़िलहाल कंपनी मेरे पोर्टफोलियो में है, ये आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। और दूसरा एक डिस्क्लेमर ये है कि इस कंपनी को मैं बाय सेल या होल्ड करने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप अगर बाय सेल या होल्ड करना चाहते हैं तो आपके जो है फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी। आप इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं ये बिल्कुल आप कमेंट में मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट कंपनी मतलब एक बढ़िया कंपनी के साथ यहाँ पे जो बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।